औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री नाइन्थ, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक का आज आखिरी हिस्सा हम लोग मुकम्मल करेंगे। इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारा इसकी एक्सरसाइज पे होगा। ये मैंने बेटा पूरे सबक के अल्फाज मानी आपको तफसील से करवा दी। ये लाजमी बातें आपने पहले की होंगे। अगर कुछ रह गया या कुछ पहले या अब रह गया तो वो हम लोग बाद में भी इंशाल्लाह कवर कर सकते हैं। आपकी तैयारी, आपका वक़्त आपके पास अभी बहुत बड़ा सुनहरी चांस है बेटा। घर बैठे आप जितना पढ़ सकें, मेहनत कर सकें, करें, ठीक है। चूँकि आपके पास और कोई एक्सरसाइज तो है नहीं है, तो ये छोटे छोटे जो आपके ऑनलाइन लेक्चर आ रहे हैं सारी बुक्स के, इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। आज का आपका बचाया हुआ टाइम आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में काम आएगा इंशाल्लाह। तो लास्ट पे हम लोग इसका पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 3 और यहाँ पे सूरह तौबा की जो आयत नंबर 40 उसके नीचे 3 लाइनें छोड़ के चौथी लाइन से शुरू करेंगे। तो ये तरकस से फ़ाल के 3 निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ से अगला है पैरा कि जवाब में नहीं निकला, लेकिन सोंटों का ग्राम बहा मुआवजा ऐसा ना था कि तीर की बात मान ली जाती। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। अब की बार घोड़े के पांव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए। घोड़े से उतर पड़ा, फाल निकाल ली, अब भी वही जवाब था। ये जो बात है ये सुराका के बारे में हो रही है, लेकिन मुकर्रर तजर्बे ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी और यकीन हो गया कि ये कुछ और आसार हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश के इश्तिहार का वाक़या सुनाया और दरख्वास्त की कि मुझको अमन की तहरीर लिख दीजिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम आमर बिन फ़हीरा ने चमड़े के टुकड़े पर फरमान अमन लिख दिया। तशरीफ़ आवरी की खबर मदीने में पहले पहुँच चुकी थी। तमाम शहर हमा तन चश्मे इंतज़ार था। मासूम बच्चे फ़ख्र और जोश में कहते फिरते थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। लोग हर रोज़ तड़के से निकल कर शहर के बाहर जमा हो जाते और दोपहर तक इंतज़ार करके हसरत के साथ वापस चले जाते। एक दिन इंतज़ार करके वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने किले से देखा और कराइन से पहचान कर पुकारा, अहले अरब, लो तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। ये सबक मौलाना शिबली नुमानी की किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है। हम इसको कहते हैं माखज़। तो हिजरत नबवी का माखज़ जो है वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई एक तसनीफ़ है, किताब है जी। अब हम इसके मानी पढ़ेंगे। पहले नंबर पे आपकी स्क्रीन पे जो लफ्ज़ चल रहा वो है ग्राम बहा। ग्राम बहा का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत कीमती, बेश बहा। मुआवजा, इनाम, बदला, कीमत भी लिख सकते हो इसको। उसके बाद है धनस गए, खूब गए। ये लफ्ज़ वैसे तो आपको शायद इसकी बनावट फ़ील हो रही हो बोलने में कि ये पंजाबी का लफ्ज़ है, लेकिन ये उर्दू में भी मुस्तमिल है, इस्तेमाल है। खूब गए, चले गए, ठीक है। मुकर्रर इसका मतलब होता है बार बार या पक्का। उसके बाद है जी हिम्मत, हौसला, ताकत, जुर्रत। पस्त कर दी, तोड़ दी या ख़त्म कर दी। अगला लफ्ज़ है यकीन हो गया जी। तो इसके लगवी मानी बनेंगे एतबार हो गया या पता चल गया, समझ आ जाना। आसार, आसार का मतलब है हकीकत या मसला। दरख्वास्त, अर्ज़, जिसको इंग्लिश में आप रिक्वेस्ट करना कहते हैं, ठीक है। तो सुराका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, अर्ज़ किया कि मुझे माफ़ीनामा तहरीर कर दें। अमन नामा इसका मतलब है मुआफ़ीनामा।
और तहरीर का मतलब सनद, जब हम कोई चीज़ लिख के किसी को दें तो वो सनद या सर्टिफिकेट कहलाता है। इसके बाद है जी तशरीफ़ आवरी, इसका मतलब है आना या तशरीफ़ लाना। और अगला लफ्ज़ बहुत ही अहम है, हमतन चश्मे इंतज़ार, इसका मतलब है दिलो जान से इंतज़ार करने वाला, शिद्दत से इंतज़ार करने वाला। ठीक है जी। और इसके बाद है तड़के, तड़के का मतलब बहुत सुबह सवेरे। ठीक है। और इसके बाद है हसरत, हसरत का मानी है उम्मीद या आस। जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करके वापस लौट जाते तो उनके दिल में ये उम्मीद बाकी रहती कि आज नहीं तो कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। इसका मतलब ख्वाहिश भी होता है। उसके बाद है किला, किला का मतलब है बुलंद मकान या ऊंची जगह। अगर कोई ऊंचा मकान है तो उसको भी किला कहेंगे, और अगर कोई ऊंची जगह मतलब टीला वगैरह है तो उसके ऊपर भी आप अगर खड़े हैं तो वो ऊंची जगह भी किला कहलाएगी। उसके बाद है क्राइन, क्राइन का मतलब होता है निशानियाँ या अलामतें, आसार भी इसका मुतरादफ लफ्ज़ में आ सकता है। इसके बाद है अहले अरब, तो अरब के लोग या अरब वालों, अरब के रहने वाले। तकबीर, अल्लाह अकबर की आवाज़। और एक लफ्ज़ मैंने नहीं लिखा, वो रह गया था, गूंज। तो गूंज जाना, आवाज़ से भर जाना या लर्ज उठना, बहुत ज़्यादा आवाज़ का पैदा होना। ये बेटा जी हमारे पूरा सबक जो है ये अल्फाज मानी आपके मुकम्मल हो गए। इन अल्फाज मानी का फ़ायदा ये, जब आप लोग इसके पैराग्राफ की एनुअली सालाना पेपर के हवाले से जब हम इसके पैराग्राफ की तशरीह में जाएंगे, पैराग्राफ की आसान उर्दू में जाएंगे, तो वहाँ पे ये तमाम अल्फाज आपको बहुत ज़्यादा काम देंगे, क्योंकि वहाँ पे पैराग्राफ में जो मुश्किल अल्फाज होते हैं हम उनको हज़फ करते हैं, ख़त्म करते हैं और उसकी जगह पे इसके मानी एडजस्ट करने हैं। तो एक मानी आपने याद नहीं करना, जिनके दो दो तीन तीन मानी मैंने आपको बताया वो उसी तरह से आपने याद रखने हैं, ताकि कंडीशन वक़्त जुमले के मुताबिक जो लफ्ज़ वहाँ पे एडजस्ट हो सकता है वही हमने करना होता है। इसलिए एक लफ्ज़ ना याद रखें, जितनी बेटा आपके पास वोकैबलरी होगी, जितने ज़ख़ीरा अल्फाज ज़्यादा होंगे, आपकी माइंड डिक्शनरी ज़्यादा होगी, उतने कल को आपके पेपर में स्पोर्टिंग ज़्यादा होगी, आपके ये चीज़ें तशरीह वगैरह जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होगी। इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, लिख के प्रैक्टिस करें, बार बार इसको पढ़ें, कोई लफ्ज़ आपको भूलना नहीं चाहिए, जितना बार बार पढ़ेंगे वही आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। कोई प्रॉब्लम हो आप दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।